तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो चंडीगढ़ में जेबीटी का पेपर हुआ था 5/2025 को। काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा तो भाई जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर हर स्टेट की है, ठीक है। चंडीगढ़ की अभी तक बनाई नहीं थी, लेकिन ये पेपर डल गया तो चंडीगढ़ की भी हम बना देंगे। आगे जो पेपर होगा चंडीगढ़ में सबका सोल्यूशन यहाँ पर मिला करेगा। तो भाई पेपर काफी अच्छा आया हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि ए बी सी अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ए बी हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ए सी हमारा 10 दे रखा है, ठीक है। तो मेरे क्या रखा है, कोऑर्डिनेट बताओ आप सी के। तो हम ऑप्शन से इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ये जो हमारा ए सी दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच की 10। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के हमें ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो ये तो x1 दे दिया, ये y1, ठीक है। हम ऑप्शन से देखते हैं। देख 11 में से 3 गया 8, तो 8 का स्क्वायर जमा में 10 में से 4 गया 6, 6 का स्क्वायर। तो हमारा 6 8 10 होता है। तो इसका मतलब यही हमारा पहला ये ऑप्शन फिक्स हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि एक टेस्ट में 300 सवाल है, क्वेश्चन टोटल कितने हमारे 300 है, ठीक है। कह रखा है उम्मीदवार को प्रत्येक सोई अगर पॉजिटिव करेगा 2 नंबर, अगर नेगेटिव करेगा तो माइनस का 1, अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ देगा तो हमारे हाफ नंबर छोड़ कटेंगे, ठीक है, लॉस होगा। करेगा स्टूडेंट ने स्कोर करा 330, स्टूडेंट ने स्कोर कितना करा 330 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें क्या रखा, अगर स्टूडेंट लेफ्ट 36 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, तो अगर 36 क्वेश्चन छोड़ता है, टोटल 300 है, तो इसने अटेम्प्ट कितने करे जिसमें गलत भी और सही भी है। तो 40 घटाएंगे तो 264 आ जाएंगे। तो 264 इसने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। अगर 36 अटेम्प्टेड छोड़े हैं तो इसके नंबर कितने कटे हैं, तो नंबर हमारे कटे हैं, तो नंबर हमारे 18 नंबर कटे हैं, ठीक है। अगर हम अनअटेम्प्टेड को हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, जैसे 264 रहेंगे ना, तो अनअटेम्प्टेड को हटा देते हैं तो 18 नंबर ज्यादा आते, कितने आते इसके 348, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर ये जो अटेम्प्ट कर रखे हैं ये सारे के सारे गलत होते तो इसको नंबर मिलते हमारे 264। तो भाई गलती से क्वेश्चन कट गया, तो हमारा जितना आपने मैंने लिख रखा था उतना ध्यान दिया होगा। देखो यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया था, 18 नंबर जुड़ गए थे तो 348, ठीक। मैंने क्या कहा था अब कि 348 आ गए थे और क्वेश्चन हमारे कितने हो गए थे 264, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर वो सारे क्वेश्चन रॉन्ग करता है 264 के 264, तो उसके माइनस में 264 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर वो सारे के सारे ठीक करता है 264 के 264 जो अटेम्प्टेड है, तो हमारे आएंगे 2 गुना तो 528। अब एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आ गया 0, है ना। 12 में से 4 गया 8 और 4 में से ये, अब ये देखो 348 बड़ा है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ आएगा। तो 8 और 4 12, 1 ये 11, 1 6, ठीक है। अब ये कितने से काटो 6 से, तो 102 आ गया। 6 से काटो 30 आ गया, फिर 3 से काटो 10 आ गया, फिर 3 से काटो 3 तिया 3 चौक, फिर 2 से काटो तो 17, अनुपात 5 हमारा आ गया, ठीक है। 17 और 5 22, हमें निकालना अनअटेम्प्टेड नहीं, मतलब रॉन्ग निकालने, तो गुणा में 5, तो 22 से कम 22, 22 दूनी तो 12 पंजे से 8 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर
जिसमें इसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब आए। क्या है? परफेक्ट क्यूब। अब 3375, ठीक है, 33,075, ठीक है। अब देखो 75 है तो 25 से होता मिलेगा, तो 5 गुना 5 तो हो गया। तो अब 25 एकम 25, ठीक है, 8 आ गया, 25 थी 75, कितना आ गया 5, 25 दूनी 50, 25 थी 75, ठीक है। अब ये हमारा किससे भाग हो रहा है? तो किससे हो रहा है ये? 3 से, 3 से नहीं 9 से भी हो रहा है। तो 9 एकम 9, ठीक है, कितना आ गया? 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 9 का मतलब 3 गुणा में 3 भी आ गया, और ये 7 गुणा में 2, रुको 21 है ना, तो 7 गुणा में 3 गुणा में 7, ठीक है। अब देखो 3 3 का तो हमारा पूरा आ गया, 1 2 3, तो ये तो पूरा आ गया। 7 7 एक 7 की कमी है। इसी तरह 5 5 में एक 5 की कमी है। तो 35 से गुणा करने के बाद ये हमारा पूरा का पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब होता है? जो 3 बार आए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 20% एक नंबर का अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 108 में से, तो हमारा वो नंबर खुद प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें 100% प्राप्त होता है जब 20% हम घटा दें, किस में से? 108। 108 तो वैसे बता रखा है, 100% करना तो 120 घटा, 120 में से 20% घटाएंगे तभी प्राप्त होगा, ठीक है। अब 120 का मतलब हो गया 6 और ये हो गया 5, तो 6:5। अब 6 का कितने गुणा है? तो 6 कम 6, 6 48, तो इसका भी गुणा हम 18 कर देंगे तो 90 हमारा संख्या है, ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें कि हमें ये प्राप्त हो? क्या? 4x की पावर 4 माइनस में 9x का स्क्वायर, जो हमें 24x माइनस में 16 प्राप्त हो, और ये हमें दे रखा है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, इसकी किससे गुणा होनी चाहिए? अब एक चीज देखिए आप, देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए माइनस का 9 है, ठीक है, तो 3x की गुणा अगर इससे करेंगे तो माइनस का 9x होगा, हो जाएगा, ये इससे नहीं होगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा तो इससे नहीं होगा, तो इन दो ऑप्शनों में से है। अब इनमें से भी कैसे है? देखो लास्ट में माइनस का 16 है, ठीक है, तो 4 की गुणा अगर -4 से करेंगे तो आएगा, ठीक है, +4 से हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। नहीं, ए ऑप्शन नहीं, रुको, ये माइनस का था ना यहाँ पे, हमने गलती से प्लस का लिख दिया, माइनस का आएगा ये, एक मिनट, ये माइनस का आएगा, इसको माइनस का कर देता हूं मैं सीधा। अब देखो माइनस और माइनस होगा तो यह प्लस का आना था, ये नहीं, ये ऑप्शन होगा, ठीक है, हमने लिखने में गलती कर दी थी, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, देख लोगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब करके एक साइकिल को 4140 में बेचते हैं 15% के दाम से, 15 मतलब 115 इक्वल टू 4140, क्या रखा है? अगर प्रॉफिट हमें 25% लेना मतलब 125, तो कितने में बेचना चाहिए? अब एक चीज देखो, इनका रेशियो लो आप, तो हमारा आ जाएगा 23:25, ठीक है। तो 23 एकम 23, 23 अट्ठे, तो इसी तरह 18 से गुणा हो जाएगा, 18 पंजे 90 9, 18 दूनी 36, ये 45, ठीक, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये भी काफी बार आता है, कह रहा मैदान में सैनिकों
को पंक्ति और कॉलमों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक कॉलम में सैनिकों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या से दुगनी है। जब ये दुगनी तिगनी आ जाए ना, ये बस हमें दुगना आई है तो 2 से भाग करना है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति में सैनिकों की संख्या। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे हमें पूछ रखा है पंक्ति में। ठीक है, और कह रखा है पंक्ति से दुगनी कॉलम में है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे x है तो ये 2x होती, तो इन दोनों की गुणा हमारी कितनी आई है, ये 16,200 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति की जगह आगे कॉलम भी पूछ सकता है जब इनको पेपर का लेवल बढ़ाना होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसी गलती मत करना। अभी यही आता है कि पंक्ति का ही पूछते हैं, लेकिन आगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या रखा है, एवरेज स्कोर एक क्रिकेटर का 10 मैचों का वो कितना है, 38.9। फिर क्या रखा है, एवरेज फर्स्ट 6 मैच का वो 42 है। तो क्या रखा है, 4 जो मैच रह गए उनका एवरेज बताओ। तो अब ये कितना आ गया, 389। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, घटाएंगे तो 7, ये 3, ये 1, इतना आ गया हमारा जोड़। 4 से भाग करना, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 34.25 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए 9th क्वेश्चन, आप ये अच्छा क्वेश्चन हमारा 9th। क्या कर रखा है इसमें कि x प्लस में 2 और 2x माइनस 1 फैक्टर्स है किसके, 2x क्यूब प्लस में ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 10 का। ठीक है, हमें निकालना a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब एक चीज समझिए आप यहां से, तो जब भी ये फैक्टर होते हैं ना तो इसको 0 के बराबर रख दो। तो x प्लस में 2 अगर 0 के बराबर है तो x की पावर क्या आ जाएगी, -2। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में रखना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 16 जमा में ये 4 तो 9 चौक 36 है ना, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 तो माइनस का 12 जमा में 10। ठीक है, ओ सॉरी 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 शक्तिमान, ये 9 नहीं हमारा a था। ठीक है, ये ध्यान देना आप, ये a है। ठीक है, और ये क्या है, b है। ठीक है, इसको b को मैं ये b है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारा आएगा 4a और ये आएगा माइनस का 2b जहां में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा 4a माइनस का 2b और ये प्लस का 6। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे तो आएगा x की पावर x बराबर 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 जमा में a बटे में 4 जमा में b बटे में 2 जमा में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा हमारा a, ये आ जाएगा जमा में 2b इक्वल टू, अब ये 40 हो जाएगा और ये 1 तो उस तरफ जाके माइनस का 41 माइनस का 41। ठीक है, अब क्या करो, बस जोड़ दो इसको, अगर जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। या हमारा 5a इक्वल टू ये माइनस का 35, तो a हमारा क्या आ गया, माइनस का 7। अगर a हमारा माइनस का 7 आ गया, a अगर माइनस का 7 आ गया तो इस a को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का 34। ठीक है, ठीक है, तो b हमारे क्या आ गया, माइनस का 17। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम, बस a का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर तो 289, तो 9 9 18, ये 1 अच्छा हमें रूट नहीं करना, सॉरी सॉरी शक्तिमान, तो 289 है ना, तो 9 9 18 8 4 12 13 और ये 338 हमारा आंसर। ठीक है, मुझे और कुछ ध्यान आ गया था लेकिन आप सभी समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है इसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन में सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 5 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
तो हमारा आ जाएगा 525, ये आ जाएगा 325, ये आ जाएगा 125। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड जो इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली माप दे, तो जब भी लॉन्गेस्ट आएगा हमें क्या लेना है, इसका HCF। ठीक है, तो इसका HCF क्या आएगा, 25 गुणा में 5 बनता ही है। ठीक है, ये बनता 25 एकम 25। ठीक है, और 25 दिया, जबकि 25 दूनी है ना, और 25 एकम। ठीक है, तो यहाँ पे 13, 5 और ये 21 अलग अलग है। तो इस और जो सबसे बड़ा जो हमारा कॉमन फैक्टर आया है वो 25 आया, तो 25 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। और देखिए नेक्स्ट करेगा, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखो गैप बराबर है, तो जो छोटी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो 11 बटे में 13 और ये 13 बटे में 15, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो 13 सत्य क्या रुको 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 रुको, 13 निम्मा 107 और ये 121। ठीक है, ये ठीक है हमारा। अब आगे देखिए आप, इसमें क्या रखा हमें कि एक स्टूडेंट है जिसको बोला जाता है कि आप फाइंड कीजिए, आप निकालिए सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर जो 10 से 40 के बीच में है। तो कौन कौन सा, 11, 13, 17, 19। ठीक है, फिर कौन सा है 23, 29, फिर कौन सा 31, 37। ठीक है, ये है। अब इनका जोड़ कितना आएगा तो वो हमें निकालना है, जबकि इसने जोड़ निकाला है 180। देखते हैं हमारा 180 आता है, उससे कम आता है, क्या कुछ आता है, हमें ऑप्शन में से देखना है। देखो 37 और ये तो कितना आ जाएगा, 40 और ये 60, ये 30, 30 60, ये देखो 19 और ये 20 और ये 30, 30 और ये 30 60, तो हमारा आ गया 180। इसका मतलब बच्ची ने ठीक निकाल रखा है। अब कह रखा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि इसमें कह रखा है अलग अलग चीजें। ठीक है, किसी ने मिस कर रखा है, किसी ने कुछ, जबकि लड़की ने ठीक निकाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है 9 की पावर 6 पर उसमें 1 को अगर 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। देखो यहाँ पे तो एक ही आएगा शेषफल, अगर 1 को 8 से भाग देते तो एक ही शेषफल। 9 की पावर 6, अब देखो 9 8 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। एक की पावर कितनी भी हो एक ही आता है, तो एक जवाब में एक, 2 हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दे रखा था। अब हमारे इसमें क्या रखा है, पेरीमीटर इतना है, जो साइड का रेशियो वो इतना है। क्या रखा, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हर साइड को हम डबल कर दिया जाए। तो एक चीज समझिए आप, देखो इसमें हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। देखो आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे अगर साइड का रेशियो दे रखा हमें 1:2 और एरिया का निकालना तो स्क्वायर हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या रखा, साइड दुगनी कर दे, अगर साइड दुगनी कर दी तो एरिया, अगर साइड पर अब साइड दुगनी कर दे, अगर साइड हमारी दुगनी होगी तो एरिया 4 गुना हो गया। ठीक है, और पहले एक था, तो पहले एक था, अब 4 गुना हो गया, तो कितने बढ़ गया, 3, 3 बटे में 1, तो 300% हमारा आंसर। ठीक है, काफी ही साधारण क्वेश्चन है हमारा। अब क्या रखा, 4 नंबर इस तरह है, वैल्यू बताइए आप बिगेस्ट की, 7 है, 7 के ही सारे मल्टीपल दे रखे हैं। सम बता रखे 105, देखो 7 और 4 11, ये 14 और 1 15, 15 सत्ते, तो 7 7 49 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके, एक बस मेंटेन करती है एक एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो पी से क्यू की तरफ जाती है, और मेंटेन एवरेज स्पीड करती है 90 किलोमीटर जब वो वापस आती है क्यू से पी। तो अब देखिए, जब जाती है जब 60 किलोमीटर, आती है जब 90 किलोमीटर, हमने क्या करा, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो 180 मान ली। ठीक है, क्यों, ये 90 से भी कटती है और 60 से भी, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा कितना हुआ, 180 गुना में 2, क्योंकि गई भी आई भी, तो 360 बटे में। अब अगर 60 के उससे जाएगा तो 3 घंटे लगेगी, और आते वक्त अगर 90 के उससे आएगा तो 2 घंटे लगेंगे।
तो 72 प्रति घंटा हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब यहाँ पे देखिए आप क्या रखा है, अगर आप वॉक करते 3/4 से, मतलब अगर पहले 4 से करते थे अब 3 से करते हो, ये स्पीड का रेशियो है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हमारा इसमें टाइम 4:3 लगेगा। क्या रखा है, अब 2.5 घंटे ज्यादा लगते हैं, जबकि यहाँ पर टाइम में कितने ज्यादा लगता है, 1 हमारे किसके बराबर बता रहा है, क्या 2.5 घंटे। क्या रखा है, नॉर्मल टाइम बताइए आप। अब देखो नॉर्मल तो यही था, ये तो घटा के ये था ना, तो नॉर्मल के नीचे टाइम ये क्या है, 3, तो 2.5 गुना में 3, तो 7.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब क्या रखा है, एक पार्टी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वही हाफ है बॉयज की। इसका मतलब अगर गर्ल्स को हम x मानते हैं तो बॉयज आगे 2x। ओके, अब क्या रखा है, 1 घंटे के बाद आफ्टर एन आवर 5 बॉयज छोड़कर चले गए तो -5, जबकि 3 लड़कियां जुड़ गई तो +3। अगर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स अब बराबर होगी तो बराबर होगी, तो x इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब लड़कियां 8 थी, लड़के 16 थे। क्या रखा है कि कितने आदमी प्रेजेंट थे 1 घंटे पहले, तो 1 घंटे पहले कोई गया नहीं था, तो पहले 8 और 16 24 थे। ठीक है, कर दोगे? अब नेक्स्ट देखिए आप क्या रखा हमें, इनकम ऑफ राहुल, सौरभ, सचिन इतनी है, स्पेंडिंग इतनी है। राहुल सेव करता है 1/4 अपनी इनकम को, मतलब उसका एक्सपेंडिचर क्या है, 3/4। क्या रखा, सेविंग ऑफ राहुल, सौरभ और सचिन की बताइए किस रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इनकम का रेशियो आएगा किसका, राहुल का, सौरभ का, सचिन का। क्वेश्चन को समझना काफी आसान ही आते हैं ये क्वेश्चन। 4:5:6। हमें क्या रखा है, एक्सपेंडिचर का, स्पेंडिंग 6:7:8। अब एक चीज देखिए, अगर इनकम हमारी 4 होगी तो स्पेंडिंग हमारी 3 होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/4 को ये बचाता है, इसका मतलब 4 इनकम है तो 1 बचाता है, तो 3 खर्च करता है, तो 3 और ये 4। तो देखो, और ये किसका है, उसमें क्या रखा है, राहुल के उसमें, तो 3 का दुगुना कर रखा है, तो यहाँ पे भी 4 का दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा 8, फिर दुगुना कर दिया तो सारे दुगुने करने पड़ेंगे 10, ये 12। अब सेविंग किसके बराबर होती है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गया 2, ये 3, ये 4, तो 2:3:4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन क्या रखा है कि सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 10 है। ठीक है, देखो 10 सबका बन रहा है, लेकिन जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है तो नंबर डिक्रीज हो जाता है 54 से। ठीक है, जब भी आता है ना इसको 9 से भाग कर दो, जब हमारा घटा के हो। ठीक है, जोड़ के करते हैं तो 11 से गुणा करते हैं, और जब घटा के हो तो 9 से नहीं 11 से भाग करते हैं जब जोड़ का हो, और जब घटा का हो तो 9 से करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 6। तो अंकों के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का डिफरेंस नहीं है, 8 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, 6 का इसमें ही है, तो ये है हमारा आंसर। इसमें क्या है, जैसे नंबर रिवर्स कर दिए 82 हो गए, इसमें से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका आप समझ गए होगे, काफी आसान ही तरीका होता है। ठीक है, अब क्या रखा है क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन हमारा। मिड पॉइंट है जो लाइन ज्वाइन करते हैं वो 3 4 है, और ये है हैज 7 है। मिड पॉइंट है ना जो इनका, इन दोनों का, वो x और y है। अब क्या रखा है 2x प्लस में 2y प्लस में 1 इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू बताइए आप हैज की। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है कि जो x है ये हमारा x1 और x2 बटे में के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब 3 प्लस में हैज बटे में 2 इक्वल टू x है। ठीक है, और 4 जमा में 7 बटे में 2 हमारे y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 11/2 आ गया। अब कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 2 इंटू में 3 जमा में हैज बटे में 2
जमा में 2 इंटू में 4 जमा में 7 बटे में 2 जमा में 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये गया, 2 से ये गया, 7 और 4 11 और 1 12, 12 3 15, तो हैज इक्वल टू -15 हमारा आंसर। ठीक, कर दोगे सभी? तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करके लेंथ ब्रेथ अगर रेक्टेंगल की चेंज कर दी जाए, मतलब लेंथ को अगर 20% बढ़ा दे, ब्रेथ को 50% घटा दे, तो परसेंटेज इंक्रीज बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। अब एक चीज बताइए, देखो इसे हम सीधा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? अगर चेंज हो गया 20% बढ़ गया, तो पहले अगर 5 था अब 6 हो गया, ठीक है, गुणा में अगर 50% कर गया, पहले 2 था अब 1 हो गया, तो ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया 10, कितना कम हो गया? 40%। तो 40% माइनस का 40 हमारा आंसर। ठीक है, माइनस ये घटा हुए को दिखा रहा है और प्लस बड़े हुए को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासे वाले आने वाली संख्या पर योग 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 13 17 19 होती है, लेकिन डाइस में जो सबसे बड़ा होता है वो 6 होता है ना, और 2 डाइस अभी भी 6 आ गए तो 12 ही आ सकता है। इसका मतलब केवल हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 11 आने की। अब 11 कैसे आ सकता है? या तो पहली डाइस पर 5 हो, दूसरी पे 6 हो, या फिर 6 हो पहली पे और दूसरी पे 5 हो, तो केवल 2 बन सकते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम 36, तो 1/18 हमारा आंसर। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन देखिए, हमें कह रखा है सरफेस एरिया है जो दो स्फीयरों का वो 1:4 है, तो आप वॉल्यूम का निकालिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एरिया का है ये 1:4, अगर ये एरिया का पहले हम इसका साइड का निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 1:2, फिर वॉल्यूम है तो क्यूब कर देंगे तो 1:8, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, जब भी वॉल्यूम हो पहले साइड पे जाओ फिर एरिया पे जाओ। ठीक है, एरिया में स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम में क्यूब करते हैं साइड का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमें क्या रखा है एक सेक्टर एक सर्कल का, रेडियस जिसकी 6 सेंटीमीटर है, एंगल कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, अब क्या रखा है उसको रोल करके 2 बाउंडिंग रेडियाई ज्वाइन करके और उसको कोण बना दिया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया बताइए आप कोण का, और वॉल्यूम बताइए कोण की, कुछ नहीं। आप देखो, अब जैसे एक सेक्टर था पहले, ये 120 डिग्री, ये आर्क है। ठीक है, तो जो ये रेडियस को अगर जोड़ दिया जाता है ना, इस तरह घुमा के जोड़ दिया जाता है, तो रेडियस है ये तो हमारी स्लांट हाइट बनी जाएगी, किसकी? कोण की स्लांट हाइट। और जो ये आर्क है ना, ये हमारी सरकमफेरेंस बन जाएगी। ठीक है, तो आर्क तो स्लांट हाइट तो हमारी कितनी आएगी 6, और यहां से आर्क है जो आर्क कितनी हो जाएगी, तो 120 बटे में 360 गुणा में 2 22 बटे में 7, आर यहाँ पर 6 दे रखे हैं, इक्वल टू सरकमफेरेंस किसकी? कोण की। ठीक, तो ये किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के। तब देखो 2 पाई आर से ये गया, ठीक है, ये 3, तो ये 2, तो यहां से ये कैपिटल आर मान लेते हैं हम कोण वाले को, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो आर आ गया, एल आ गया। अब हमें वॉल्यूम बताना कोण का, तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, पाई तो देखो ऐसे का ऐसे है, तो पाई ऐसे का ऐसे, 2 का मतलब कितना हो जाएगा क्यूब? 8, 8 चौके 32, तो 32 बटे में 3, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। हमें अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस होता है हमारा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो कॉमन आएगा, आर हमारा कितना है 2, तो एल कितना है 6, 6 2 8, तो 8 दूनी 16, रुको, एल कितना 6, ये 2 8, 8 दूनी 16, तो 16 पाई आ गया हमारा। तो भाई हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये 4 नहीं 1 था, 1/3 आना था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आता
कितना 8। तो भैया हमारा टोटल सरफेस एरिया ठीक है, हमने स्फीयर का लगा दिया 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई तो ऐसे का ऐसे, आर ये 4 हो जाएगा गुणा में एच कितना आएगा, अगर एल 6 है ये 2 है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो 36 में से 4 गया तो √32, √32 मतलब 4√2, तो यहाँ पर 4√2 की कर देंगे तो 16√2/3 पाई हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, ए नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमने थोड़ी गलती कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, अगर एरिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमारा 12 है, अगर वन ऑफ द इक्वल साइड हमारी 5 है, तो हमारी लेंथ बताओ आप बेस की। अब एक चीज देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह होता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा। अब ये 5 दे दी, ये 5 दे दी, ठीक है। अब बेस हमने जो मानना ये हमारा 2b मानना, ठीक है, और ये h हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बी 2b इंटू में h इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से 2 से 2 गया तो बी एच हमारा आ गया 12, ठीक है। अब 12 आ गया तो बी एच, तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं 3 गुणा में 4 रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो 4 होगा या 4 का दुगुना होगा, ठीक है। बी अब 4 नहीं हो सकता क्योंकि 2b है, 8 होना चाहिए था, लेकिन अगर 3 रखते हैं बी को, है ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 3 4 5 बन गया ना, और बेस हमारा क्या आ गया 6, ठीक है। तो 6 हमारा आंसर, 3 4 5 ट्रिपलेट, ये 3 हमारा बस यहाँ तक है, ये पूरा होगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, कर दोगे। तो हीट एंड ट्रायल से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब कह रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर 2 साल के लिए 10% पे 525 है। अब 2 साल के लिए 10% कितना हो जाएगा 21, अगर 21 हमारा 525 है, कह रखा सिंपल इंटरेस्ट बताओ सेम सम, मतलब सेम सम है डबल द टाइम, अगर यहाँ पर 2 है तो 4 साल, हाफ द रेट तो 5, तो कितना आ गया 20%, तो हमें अगर 21% इतना है तो 20% निकालना है, ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा 500। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसके न्यूक्लियाई इतना है। एज्यूम करो कि एटम, जो ये एटम है और जो न्यूक्लियस है वो स्फीयर है, स्फेरिकल, तो रेशियो ऑफ देयर साइज मतलब हमें वॉल्यूम करना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि 10 की पावर 5 है, वॉल्यूम करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, तो 10 की पावर 15 हमारा आंसर। तो काफी कुछ हटके सवाल पूछा गया। बस लास्ट के 2 रह गए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग एड्स इन द रूम हेल्प टू क्या इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसकी मदद करता है, तो समझ और रुचि को बढ़ाने की, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा आप देख पा रहे होगे वो क्वेश्चन है हमारा कि जब पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को किस अवस्था में अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, तो कह रखा है विकास चरण में इसका हमारा आंसर। डेवलपमेंट स्टेज में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो कैसी आपको वीडियो लगी तो कमेंट में जरूर बताना।